हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट। देखो इसमें क्या है, लीनियर इक्वेशंस की फॉर्म में इसको फर्स्ट वाली को बनाना पड़ेगा, सेकंड वाली दी हुई है। ठीक है, तो फर्स्ट वाली को देखते हैं ज़रा कैसे करेंगे सॉल्व पहले। और देखो इसको मैं आपको एलिमिनेशन से भी करके दिखाऊंगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी और सब्सटीट्यूशन से भी, तीनों से करके दिखाऊंगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान से देखते रहो वीडियो को। तो देखो ये है आपके पास x बाई ए माइनस में y बाई बी इक्वल टू में 0। क्या करें हम इसमें, बताओ ज़रा जल्दी से। एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम ले लो ज़रा। यहाँ पर ए बी एलसीएम आ गया, इसको डिवाइड करो, कितना बचेगा b, और b इंटू एक्स बी एक्स आ गया यहाँ पर, इसको डिवाइड करो, a बचेगा, a इंटू वाई ए वाई आएगा, तो इक्वल टू 0। क्लियर। तो ये आ गया आपके पास बी एक्स माइनस में ए वाई, और ए बी इधर मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो 0 आ गया। कितनी बात क्लियर है। ये आ गई आपके पास फर्स्ट इक्वेशन। तो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ये किससे कर रहा हूँ सॉल्व, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, कौन सा मेथड है ये, एलिमिनेशन मेथड। क्लियर। फिर करेंगे क्रॉस और फिर सब्सटीट्यूशन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ये रही। सेकंड ये है आपके पास ए एक्स प्लस में बी वाई इक्वल टू में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। एलिमिनेशन से सॉल्व कर रहे हैं तो एक्स वाली वैल्यू सेम करो या वाई वाली। तो एक्स वाली सेम करते हैं, तो एक्स में यहाँ ए है तो ऊपर वाली ए से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ पर बी है तो नीचे वाली बी से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, ये सब पता है आपको एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है। ठीक है, करो मल्टीप्लाई। इधर आ जाएगा आपके पास ए बी एक्स माइनस में ए वाई इंटू ए इज़ ए स्क्वायर वाई एंड ए इंटू 0 इज़ 0। सेकेंड वाली कर दो बी से, ये भी ए बी एक्स आ जाएगा, इधर माइनस में कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर वाई आ जाएगा, बी वाई इंटू बी, और ये आ जाएगा बस बी इधर है और अंदर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरीके से हम इसको लिख देंगे। ठीक है, क्या करें, सब्ट्रैक्शन करें क्योंकि एलिमिनेट करना है, तो यहाँ साइन चेंज होंगे तभी ये जाएगा, माइनस वाला प्लस हो गया और ये माइनस। ठीक है, ये कैंसिल यानी कि एलिमिनेट हो गए। ये देखो ज़रा अब यहाँ पर क्या बचा है हमारे पास, माइनस का ए स्क्वायर वाई और ये प्लस का बी स्क्वायर वाई, ये बचा। यहाँ से देखो ज़रा, यहाँ पर 0 की तो कोई बात नहीं है, यहाँ पर ये बचा माइनस का b और अंदर क्या है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है। ठीक है, यहाँ से देखो ज़रा, अगर मैं यहाँ से y कॉमन लेता हूँ तो अंदर बचेगा माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मैं इधर क्या चाहता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही बने ताकि इधर जाके वो कट जाए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से माइनस का y कॉमन ले लूँगा। समझ रहे हो, माइनस का y कॉमन लेने से क्या होगा, और माइनस तो बाहर चला गया तो इधर क्या बचा, सिंपल ए स्क्वायर। देखो इसमें एक यहाँ पर ध्यान देना है एक चीज़ को, ये प्लस का बी वाई था, ये देख रहे हो आप, ये प्लस का बी वाई था तो बी से मल्टीप्लाई हो गए, प्लस का बी स्क्वायर वाई बनेगा इधर प्लस, तो ये साइन माइनस का आएगा यहाँ पर। समझ रहे हो, यहाँ भी ये माइनस का साइन आएगा। क्लियर हो रही होंगी चीज़ें। ठीक है, तो देखो ज़रा, जो मैं ये कह रहा था आपको, माइनस जब आपने बाहर ले लिया और वाई भी बाहर ले लिया तो इधर ए स्क्वायर प्लस का बचा, और इधर भी ये माइनस का चला गया बाहर से, तो ये बी स्क्वायर बचा इधर आपके पास। क्लियर, और ये साइन प्लस का आएगा। देखो एक चीज़ ध्यान में रखा करो, जब भी माइनस बाहर ले लिया ना तो साइन चेंज हो जाते हैं, ए स्क्वायर माइनस का तो प्लस का बन गया, और बी स्क्वायर आपके पास माइनस का तो प्लस का बन जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है। और इधर है माइनस का बी ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। समझ में आ रही होगी कहानी जो मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से देखो क्या करेंगे अब हम, माइनस वाई यहीं रहने दो, माइनस का बी ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, और नीचे ये वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी इधर चला जाएगा, ये कैंसिल। क्या बचा इधर, माइनस वाई इक्वल टू में माइनस का बी, माइनस से माइनस कैंसिल, वाई की वैल्यू कितनी आ गई, बी आ गई। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है। अब क्या करो, पुट कर दो, पुट वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन, फर्स्ट में पुट कर दो या सेकंड में, फर्स्ट में पुट कर देते हैं तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, देखो बी एक्स माइनस में ए वाई इक्वल टू 0, तो बी एक्स माइनस में, और y की जगह b रख देंगे तो a, और y की जगह b रख देंगे तो ए बी, तो बी एक्स इक्वल टू ये कितना आ जाएगा आपके पास, देखो ज़रा इधर बी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इधर जाके ये ए बी प्लस का बन जाएगा, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए बी, और b इधर जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, a, तो x की वैल्यू आ गई a। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं, x a आ गया और y b आ गया। यहाँ से सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो यहाँ पर बस ये ध्यान में रखना, ये गलती हो गई थी, यहाँ पर मैंने माइनस साइन ले लिया था जबकि यहाँ प्लस था, तो प्लस ये रहा तो साइन चेंज होकर माइनस आएगा, तो यहाँ भी माइनस आएगा, और जब हमने माइनस बाहर ले लिया तो अंदर साइन क्या हो जाते हैं, चेंज होते हैं। ये वाला माइनस वाला भी प्लस का बन गया और ये माइनस वाला भी प्लस का बन गया। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है। ठीक है, अब चलो इसको करते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व। ठीक है, ये भी ईजी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला भी, तो इससे कर लेते हैं पहले। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखो अगर आपको पिछली एक्सरसाइजेज बहुत अच्छे से आती है ना तो ये बहुत इजी है फिर तो, और अगर वो नहीं आते फिर ये आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर जो हमारे पास इक्वेशन बनी थी वो ये थी। फर्स्ट इक्वेशन देखो क्या थी, बी एक्स माइनस में ए वाई और
कांस्टेंट टर्म कुछ है नहीं यहाँ पर, तो इक्वल टू 0 ऐसे ही लिखा है। सेकंड में देखो ये थी आपके पास ए एक्स प्लस में बी वाई इक्वल टू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये पूरी टर्म आप एक मानेंगे अगर हम, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपको पता है इक्वल टू में 0 ही रखते हैं, तो ये टर्म इधर जाएगी। तो ये जो सेकंड थी यहाँ पर क्या बन जाएगी, देखो अब ए एक्स प्लस में बी वाई और माइनस का ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इक्वल टू में 0। ये मान लो फर्स्ट है और ये आपके पास सेकंड है। अब आपको पता है इधर x अपॉन में आता है, फिर माइनस y अपॉन में आता है, और फिर इधर 1 अपॉन में आता है। क्या इतनी बात क्लियर है? x के नीचे देखो जरा वैल्यूज़ कौन सी आएंगी, x वाली को छोड़ेंगे y वाली आ जाएंगी। कितनी है ये, माइनस का a प्लस का b, और जो कांस्टेंट है वो क्या है, ऊपर तो 0 है इधर, यहाँ अगर मैं लगाना चाहूँ तो प्लस 0 लगा सकता हूँ क्योंकि है ही कुछ नहीं, तो प्लस 0 लगा सकता हूँ, उसकी जगह ये 0, और ये वाली क्या है टर्म माइनस का ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। क्या इतनी बात क्लियर है? y के नीचे देखो क्या आएगा आपके पास, माइनस y यहाँ पर है हमारे पास ऊपर, तो y वाली वैल्यूज़ रहने देंगे, x वाली लिखेंगे। कितनी है ये आपके पास b, और ये है आपके पास a, और यहाँ से कांस्टेंट कितनी है 0 है, और ये माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये समझ में आ रहा होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर आता है आपको तो समझ में आ रहा होगा क्या क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। 1 के नीचे क्या होगा, कांस्टेंट को छोड़ो, x वाली आएंगी b और a, और y वाली माइनस का a और ये b, माइनस का a और ये b। समझ रहे हो? अब आपको पता है आगे कैसे करते हैं हम इसको, पहले इसको मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, ठीक है। तो मैं यहाँ सिंपल ऐसे लिख दूँ ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, और फिर आता है आपके साथ माइनस, और फिर b इंटू में 0 इज़ 0, तो यहाँ 0 आ गया, ठीक है। इक्वल टू में ये माइनस का y है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखो माइनस का b बन जाएगा इधर, और ये ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर है, और ये a इंटू 0 इज़ 0, माइनस का 0 आ जाएगा। इक्वल टू में 1 अपॉन में ये टर्म इससे मल्टीप्लाई, दैट इज़ बी स्क्वायर, और ये टर्म इससे मल्टीप्लाई, और माइनस पहले आएगा तो माइनस का यहाँ पर क्या आ रहा है, ए स्क्वायर आ रहा है। क्या इतनी बात क्लियर है? अब देखो ज़रा x अपॉन में इधर देखो कितना आएगा आपके पास, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा, इक्वल टू में ये माइनस का y, और अगर ये माइनस से माइनस कैंसिल कर दो तो ये कितना बचेगा अब, y अपॉन में b ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, यही बचेगा, ठीक है। इक्वल टू में 1 अपॉन में देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस का ही हो जाएगा, तो मैं इसको पहले लिख दूँ ए स्क्वायर प्लस का, और प्लस का बी स्क्वायर, एक ही बात है। आ रहा है समझ में? अब x और y की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से, देखो ज़रा पहले x वाली टर्म्स को इसके साथ कंपेयर करेंगे, तो देखो x अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इक्वल टू में 1 अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, तो x इक्वल टू में ये चीज़ इधर चलाएगी ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, और अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, तो x इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, a आ गया। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ? फिर क्या करें हम, y वाली को कंपेयर करें, y अपॉन में b ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, तो y इक्वल टू आ जाएगा आपके पास b ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर ऐसे, और ये नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ये कैंसिल, तो y की वैल्यू जो आ गई ये आ गई आपके पास b। तो सेम ही वैल्यूज़ हैं, देख लो इधर भी x की वैल्यू a आई थी आपके पास, और y की b आई थी एलिमिनेशन से, तो क्रॉस में भी देख लो x की वैल्यू a आई है और y की वैल्यू b आई है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ? सिंपल। अब इसमें कर लेते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड भी, यहाँ यहीं पर कर देता हूँ मैं, देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड से, मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर देते हैं, देखो बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट जो इक्वेशन थी वो आई थी, क्या थी आपके पास, बी एक्स माइनस में ए वाई इक्वल टू में 0, और जो सेकंड इक्वेशन थी यहाँ से देख लो इधर, फर्स्ट ये थी, सेकंड ये वाली ले लेते हैं हम, ए एक्स प्लस में बी वाई इक्वल टू में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ये थी इक्वेशन, ठीक है। ये फर्स्ट मान ली हमने, ये सेकंड मान ली। अब देखो ज़रा फ्रॉम फर्स्ट देखो क्या करेंगे हम, बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू 0 है, तो इक्वल टू में ए वाई हो जाएगा ये, और यहाँ से x की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, ए वाई बाई बी आ जाएगी। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? इसको मान लो थर्ड, पुट कर देते हैं हम, किस में करेंगे बताओ, थर्ड को पुट फर्स्ट में या सेकंड में? सेकंड में करेंगे, क्योंकि फर्स्ट से वैल्यू निकाल ली है आपने, तो वो थर्ड इक्वेशन बनी है, तो इसको हम अब सेकंड में पुट करेंगे, ठीक है। पुट थर्ड इन सेकंड, तो सेकंड में पुट करो, देखो क्या आ जाएगा, ए एक्स दिख रहा है, ए एक्स प्लस में बी वाई इक्वल टू में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इक्वेशन है हमारे पास। तो ये देखो ज़रा a और x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से हमारे पास, ए वाई बाई बी। कितनी बात क्लियर है या नहीं है बता दो ज़रा? बिल्कुल सिंपल सी बात है या नहीं है बताओ? क्लियर। और यहाँ पर आ जाएगा अब देखो प्लस का बी वाई इक्वल टू में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। कितनी बात क्लियर है? अब यहाँ पर चल जाते हैं हम यहाँ से, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करो, कितना बन गया ये,
ए स्क्वेयर वाई अपॉन में बी प्लस में बी वाई इक्वल टू में ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर। एलसीएम ले लो, बी एलसीएम ए स्क्वेयर वाई प्लस में कितना आ जाएगा ये बी स्क्वेयर वाई इक्वल टू में ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर। ठीक है, क्लियर। यहाँ से देखो अब ज़रा आपके पास ए स्क्वेयर वाई प्लस में बी स्क्वेयर वाई इक्वल टू में बी और ये ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर आ गया आपके पास। यहाँ से वाई कॉमन लो, ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर इक्वल टू में बी ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर ये आ गया। और वाई की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी यहाँ से, बी ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर इधर है और ये ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इधर जाएगा, समझ रहे हो, ये कैंसिल इससे। तो वाई की वैल्यू देख लो बी आ गई और यही पहले भी आ रही थी हमारे पास वाई की वैल्यू बी। पुट कर दो, पुट वाई इन इक्वेशन किस में, थर्ड में, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो एक्स कितना आ जाएगा ए वाई, वाई की वैल्यू बी है तो ए वाई की जगह बी रख दिया और नीचे यहाँ क्या है बी है, बी से बी कैंसिल, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास ए। और यही तो हमें चाहिए था, देख लो। तो सब्स्टिट्यूशन से भी सोल्व कर दिया हमने, क्रॉस से भी सोल्व कर दिया इसको और एलिमिनेशन से भी सोल्व कर दिया। ठीक है, तो ये आप किसी भी मेथड से पेपर में सोल्व कर सकते हो अगर वहाँ नॉर्मल लिखा है कि सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर स्पेशली कुछ मेंशन कर देता है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करो तो फिर क्रॉस से ही करना पड़ेगा। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।